तो मोहन सरकार प्रदेश में निवेश के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। प्रदेश में निवेश का नया रेट कारपेट बिछाया जा रहा है और इसके लिए सरकार नीति निर्धारण भी कर रही है, पॉलिसीगत निर्णय लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ खास इंतजाम है, क्या तैयारियां हैं, रिपोर्ट आप देख लीजिए। झीलों की नगरी में निवेशकों का महाकुंभ। एमपी में निवेशकों का सबसे बड़ा मेला। देशी विदेशी इन्वेस्टर आएंगे भोपाल। एमपी में निवेश का लगेगा मेला। पीएम मोदी सहित देश विदेश के उद्योगपति होंगे शामिल। मोहन सरकार लगातार मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने को लेकर काम कर रही है। प्रदेश में निवेश बढ़े जिससे लोगों को रोजगार भी मिले। इसी उद्देश्य से सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करा रही है। इसी को लेकर 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है। यह एमपी का साल 2025 का सबसे बड़ा इवेंट है। इस बड़े इवेंट में पीएम मोदी सहित देश विदेश के कई बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। साथ ही लगभग 30 देशों के निवेशक यहाँ मौजूद रहेंगे। इस समिट से एमपी के निवेश माहौल और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को उजागर होने में काफी मदद मिलेगी। साथ ही मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, जिसके लिए देश दुनिया से कई बड़े उद्योगपति मध्य प्रदेश आएंगे। मानव संग्रहालय में जो है यहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश और विदेश के बड़े उद्योगपति जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुँच रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसका शुभारंभ करेंगे और जो देश के बड़े उद्योगपति हैं, चाहे टाटा हो, बिरला हो, और जो बड़े उद्योगपति है वो यहाँ पर जो है आएंगे। 2 दिन तक ये पूरा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाएगा। और इसको लेकर के आपको बता दें कि भोपाल में 250 एकड़ में जो है टेक्सटाइल ऑटोमोबाइल एक्सपो डोम के साथ टेंट सिटी की योजना जो है वो बनाई जा रही है, ताकि यहाँ पर लगभग 20,000 से अधिक लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी। उद्योगपति जो बाहर से आएंगे, जो डेलीगेट्स बाहर से आएंगे, उनके लिए जो है विशेष व्यवस्था जो है वो की जा रही है। 30 देशों से राजदूत भी आ रहे हैं, उनके लिए भी जो है विशेष व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। लगभग 250 एकड़ में जो है स्थायी कक्ष, कैंप के साथ साथ लाइव एग्जीबिशन जो है वो लगाई जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो की जा रही है। मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति को दर्शाने का भी प्रयास होगा, क्योंकि हम जानते हैं मध्य प्रदेश जो एक समृद्ध प्रदेश है और इसको किस तरीके से जो है देश के सामने, विदेश के सामने जो है वह प्रस्तुत करना है, इसको लेकर के खास तैयारी जो है वो चल रही है। आप देखेंगे तो तमाम सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो आसपास की जा रही है, ताकि देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई सारे उद्योगपति जो है यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। एक बड़ा आयोजन जो है वो भोपाल में होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जो है लगभग पूरी हो चुकी। समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी भी आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। पीएम मोदी के लिए 2 प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किए गए हैं। साथ ही निवेशकों के लिए 1400 रूम भी बुक किए गए। प्रेसिडेंशियल स्वीट में रुकेंगे पीएम मोदी। 2 प्रेसिडेंशियल स्वीट किए गए बुक। निवेशकों के लिए 1400 रूम बुक। पर्यटन निगम के 4 होटल्स भी बुक। 3 स्टार होटल के 381 रूम भी बुक। समिट में 300 रूम 5 5 स्टार होटल्स के बुक किए गए हैं। वहीं 4 स्टार होटल्स में 150 रूम बुक किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से गुजरेगा या फिर राज्यपाल का काफिला यहाँ से गुजरेगा, तो उनको भी जो है किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए तमाम सारी व्यवस्थाएं जो है पुलिस अधिकारियों के द्वारा की जा रही है, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा की जा रही है। और जीआईएस को लेकर के जिस तरीके से ये पूरा काम चल रहा है, तो आम पब्लिक को भी जो है इसमें विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आम पब्लिक को भी जो है आवाजाही करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इस बड़े इवेंट के लिए ट्रैफिक व्यवस्था पर बड़ी प्लानिंग की गई है। गेस्ट को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इस आधार पर ही ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। इस समिट में एक ही समय में करीब 4000 वाहन आवाजाही करेंगे। इन वाहनों से डेलीगेट्स को अलग अलग होटल से आयोजन स्थल यानी इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय तक लाया जाएगा। ये वाहन पॉलिटेक्निक चौराहा से संग्रहालय तक जाने वाली सड़क
और डिपो चौराहा से संग्रहालय की ओर जाने वाली सड़क पर एक ही समय में होंगे। साथ ही एयरपोर्ट से मानव संग्रहालय के रूट पर भी तैयारी की गई है। हमारे साथ बात करने के लिए संजय सर हैं। सर, किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था जो है GIS को लेकर के आप लोग कर रहे हैं? नहीं, सबसे पहला तो ये एक भोपाल के लिए बड़े गर्व का विषय है। इतना बड़ा कार्यक्रम ये ग्लोबल स्तर का हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आएंगे तो उनके अनुसार व्यवस्थाएं यहाँ पे ट्रैफिक की लगाई जा रही हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो प्रोटोकॉल है वो हाईएस्ट लेवल का रहता है और उसकी वजह से जो कार्यक्रम दिवस है 24 को, उस दिन सुबह जो आपका राजभवन से लेकर मानव संग्रहालय और पॉलिटेक्निक ये क्षेत्र है, ये हाई सेंसिटिव जोन में रहेगा और यहाँ पे सामान्य यातायात और सुबह 7 बजे से प्रतिबंधित रहेंगे। सामान्य लोगों को इधर से जाने की अनुमति नहीं रहेगी और जो डिग्निटरीज आ रहे हैं, जो अलग अलग देशों से प्रतिनिधि आ रहे हैं और जो इन्वेस्टर समिट में आने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो शहर के अन्य क्षेत्रों में रुकेंगे, जिनमें होशंगाबाद क्षेत्र है, MP नगर का क्षेत्र है, ताज होटल का है और VIP रोड पे होटल्स उस पे। तो उनका मार्ग उसी अनुसार डिसाइड किया गया है और हम उन्हें सभी को एक निश्चित मार्ग से ही कार्यक्रम स्थल तक आने के लिए हमने तैयारी की है। किसी अन्य रास्ते पर किसी भी प्रकार के जो डिग्निटरी है वो निर्धारित रूट से अलग में नहीं चलेंगे, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो शहर का यातायात है वो समान रूप से चलता रहे। इसको ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत प्लानिंग की गई है और हर एक जो क्लस्टर्स बनाए गए हैं जहाँ पे गेस्ट रुक रहे हैं, उन क्लस्टर से एक रूट को निर्धारित किया गया है ताकि वे व्यवस्थित रूप से आसानी से अपने कार्यक्रम स्थल तक पहुँचें। और इसी तरीके से जब कार्यक्रम समाप्त होगा शाम को, तो ज़्यादातर गेस्ट निकलेंगे बाहर, तो उसको भी दृष्टिगत रखते हुए रूट निर्धारित किया गया है। और शाम को शहर का सामान्य यातायात भी अधिक संख्या में होता है, तो ऐसी स्थिति में कहीं अनावश्यक रूप से जाम ना हो और आम जनता को तकलीफ ना हो, इसकी दृष्टि से एक रूट निर्धारित किए गए हैं तथा व्यवस्थाएं लगाई जा रही हैं। इसके अलावा जो गेस्ट आ रहे हैं वे शहर के प्रमुख स्थलों का भ्रमण भी संभावित है, जिनमें कि बोट क्लब है, आपका सदर मंजिल है, ताजमहल है या फिर ताजुल मस्जिद। इसके अलावा आसपास के शहर के जो दर्शनीय स्थान हैं, जिनमें सांची है, भीमबेटका है, रातापानी अभ्यारण्य है, तो इस दृष्टि से भी यातायात की व्यवस्था लगाई जा रही है ताकि जो डिग्निटरीज हैं उन्हें आने जाने में समस्या ना हो, साथ ही साथ आम जनता को भी इस व्यवस्था से परेशानी ना हो। लेकिन जो है हैवी ट्रैफिक रहेगा, लेकिन आम पब्लिक के लिए किस तरीके से रूट जो है वो डाइवर्ट रहेगा? देखिए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का तो एक निश्चित प्रोटोकॉल रहता है, तो उसमें आम जन जो ट्रैफिक है वो बंद किया जाता है उनके निकलने के पूर्व से, तो वो एक अलग व्यवस्था रहती है। बाकी जो शहर में व्यवस्था गड़बड़ा है ना, इसलिए हमने पब्लिक के लिए भी अलग व्यवस्था रखी है, कोशिश की है। और जब डिग्निटरीज समय पे निकलेंगे और वापस जाएंगे तो वो व्यवस्थाएं भी अलग से की गई है। पुलिस का ट्रैफिक व्यवस्था पर बड़ा प्लान, सुगम आवाजाही के लिए ट्रैफिक पुलिस की तैयारी। इवेंट में 4000 वाहनों की होगी आवाजाही। VVIP व्हीकल के अलग प्लान। मानव संग्रहालय वाली रोड हो रही चौड़ी। सर्विस रोड पर लग रहे पेविंग ब्लॉक्स। डेलीगेट्स को ट्रैफिक जाम में न फंसना पड़े, इसलिए मानव संग्रहालय वाली सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। कई जगह सड़क के सर्विस रोड पर पेविंग ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा वन विहार से संग्रहालय की ओर आने वाली दोनों तरफ की सड़कों और आकाशवाणी से जहानुमा की ओर जाने वाली सड़क को भी सुधारने का काम शुरू हो चुका है।